अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, ये मेरा जो है वो ब्रेकफास्ट है, सिग्नेचर ब्रेकफास्ट है ये मेरा। और इसके बाद जी बच्चे माशाल्लाह से उठ गए थे और बच्चों के लिए जो है ना वो अपने उनके लिए खाने के लिए उनको कुछ दूँगी। तो छोटे बच्चों ने फरमाइश की थी कि जी मम्मा हमें तो आप ना कॉर्नफ्लेक्स दे दें। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉर्नफ्लेक्स निकाले हैं बच्चों के लिए। और इसमें से फिर ये इस दफ़ा ना मैं नया फ्लेवर लेके आई थी कॉर्नफ्लेक्स का। ये मुझे नज़र आया था बनाना प्यूरी के साथ है ये। तो इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़े के हैं ये। आप ऐसे भी बच्चों को देना तो वो वैसे भी बच्चे खा सकते हैं। तो बड़ा मज़े का इनका टेस्ट था। तो ये आजकल बस फिर कॉर्नफ्लेक्स की शामत आई हुई है छोटे बच्चों के हाथों ना। तो सुबह को उठते ही जो होता है वो फिर मैं इनको दे देती हूँ, बल्कि ख़ुद ही कहते हैं कि जी हमें कॉर्नफ्लेक्स दे दें दूध के साथ ना। वैसे अच्छी चीज़ है, हेल्दी भी है बच्चों के लिए। तो ये बस मैं वो तैयार कर रही थी। अभी ये दुरे नायाब के लिए बॉल तैयार किया है और सलार को भी दूंगी साथ ही। तो ये देखें ये हो गया था। इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी थी, तो बड़ा ही इनका मज़े का टेस्ट है। ये देखें इसको अच्छी तरह से बस हिला दिया है। दूध इस तरह से होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो दूध भी ले लेते हैं। ओ घर है तो पिछू आ गई आइए चलो यकदम ही भोकन पै गई तो तले ढार गई बस 5 मिनटां दे विच खत्म। अच्छा, नहीं तो तू रखी हुई सी, घर रखी सी। अच्छा, किन्ने महीने दी सी? उमें हाई 3-4 साल दी है। अच्छा, 3-4 साल दी सी। हाँ तेरी गल्लां था है। तेरा आई है तो मुर कर देंगे हुण ये पकड़ी करी है हुण बाकी पासे में। हाँ मुका इतना नुकसान थी कि बंदा मेहनत करेंगे लालच पे कैसे। हाँ ये तो बात ये मंगाई तो कैसे नहीं बन गया। नहीं तो वो किस तरह फिर कितने कितने धुप च बनी हुई सी, गर्मी लग गई उन्होंने? कोई ना छां ते बदी दी है। अच्छा, हवा लगती है बरांडे तले। हाँ रात की में छुड़े हम सामान तले बदी दी है। अच्छा। तो जी ये तो थी कलसूम की स्टोरी। मेरी मेड है तो उसकी ना भैंस की जो होता है ना, उसकी भैंस का जो बच्चा था फ़ीमेल, वो बेचारी जो थी ना वो मर गई। पता नहीं गर्मी की वजह से हुआ उसके साथ या क्या हुआ कि, लेकिन वो बस बेहाल होकर नीचे गिर गई। और बस उसको फिर ना कलसूम ने बताया कि उसको ना हमने फिर हलाल कर लिया था। तो आज बेचारी जब आई ना तो बहुत ही सैड थी। और फिर मैंने उससे पूछा ना तो उसने मुझे सारी स्टोरी बताई। तो ये ज़्यादातर ना सराइकी में बात करती है, तो इसकी फिर मुझे ना बहुत कम समझ आती होती है। तो फिर ये होता है कि मैं थोड़ी देर इसके साथ बैठ के ना इसकी बातें वगैरह सुन लेती हूँ, जो भी घर के प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसके साथ बैठ के सुन लेती हूँ। तो थोड़ा सा ना इसका कैथारसिस हो जाता है। तो फिर ये ना मतलब थोड़ा मूड इसका ठीक हो जाता है और अपनी दिल की बात कर लेती है आके। तो बस इसी तरह से अगर हम किसी की छोटी छोटी मतलब चीज़ का भी ख्याल रख लें तो
तो मैं कहती हूँ कि ये भी किसी के लिए ना बहुत बढ़िया, आप कहते हैं कि एक स्पोर्ट भी हो सकती है। तो फिर उससे जब मैंने बात की ना सारा, मैंने उससे पूछा, मैंने उसको तसल्ली दी, तो फिर वो कहने लगी कि बस ना मेरा थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ, अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो खैर उसके बाद जी घर के जो नॉर्मल रूटीन के काम थे वो शुरू हो गए थे। सब्ज़ मिर्चें मैंने मंगवाई थी, तो वो मैंने ना उनकी सारी वो पीछे से डंडियाँ काट के वॉश करके, तो उनको फिर मैंने डिब्बे में सेट करके रख दिया था ताकि वो गले नहीं, ख़राब नहीं हों। और इसके बाद फिर कुकिंग का काम भी साथ साथ चल रहा था। किचन में आटा मेरा ख़त्म हुआ था गूँधा हुआ, वो मैं गूँध रही थी। तो ये आटा इस दफ़ा हम वहीं से सरगोदा से लेके आए, जो घर की गंदुम है ना उससे, उसका पिसा हुआ आटा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना मुझे इस दफ़ा आटा, बड़ा वाइट है, कलर बहुत अच्छा है इसका, और रोटी भी इसकी ना बड़ी अच्छी बन रही है। तो खैर यहाँ पे फिर जी दाल भी मैंने बना ली थी। दाल मैंने आज मूंग की बनाई थी, खुश्क वाली जो दाल होती है ना वो बनाई थी। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और वैसे भी काफ़ी दिनों से ईद के बाद जो मीट का सिलसिला चल रहा था ना, तो वो इस वजह से दाल फिर मैंने आज बनाई। और ये अचार जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल अचार है। स्पेशल इसलिए है कि ये बनाया है मेरे अब्बू ने ख़ुद। अब्बू ने मतलब ख़ुद इसको बनाया है, सारी चीज़ें वो ख़ुद ले के आते रहे हैं। और अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक़ है अचार बनाने का ना, अचार डालने का। पहले ना अब्बू सिरके वाला जो अचार होता था ना, विनेगर वाला, वो भी बनाया करते थे। तो ये फिर अब्बू ने जो मेरा शेयर था ना वो मुझे दिया था, और बहुत ही मज़े का बना हुआ। इतनी अच्छी इसकी खुशबू है ना, इसमें मूली भी डाली हुई है, गाजर है, लहसुन है, चने हैं, लसूड़े हैं, मैंगो है, और मतलब बहुत मज़े का अचार होता है। तो अब फिर मैं देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझसे बात करना मुश्किल हो रहा है। और ये मैंने अचार लिया था दाल के साथ, और दाल भी बहुत मज़े की बनी थी। और जब आप ख़ास तौर पे दाल के साथ अचार खाएं ना, तो क्या ही मज़ा होता है खाने का। गर्मियों में तो मैं कहती हूँ कि मस्ट है, हर दाल के साथ अचार लें आप, बहुत ही यमी लगता है हर तरह का खाना। तो यहाँ पर मैंने फिर अचार निकाला, प्लेट में रखा दाल के साथ। तो अब्बू अगर देख रहे हैं तो अब्बू थैंक यू सो मच, इतना अच्छा अचार अब्बू ने बनाया हुआ है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और यहाँ देखें जी, कौवों की आई हुई है बारात। ये मैं बाहर आई थी टेरेस पे, तो मैंने देखा इतना शोर हो रहा था, कौवे इतना काय काय कर रहे थे। मैंने कहा देखूँ तो सही कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं किस बात पे इतना शोर हो रहा था, तो उड़ते फिर रहे थे। खैर फिर मैंने ज़रा थोड़ी देर खड़े होकर वीडियो भी बनाई। और आज गर्मी भी जो थी ना, बला की गर्मी थी बहुत ही ज़्यादा। और साथ साथ मैंने मशीन भी अपनी ऑन की हुई थी, तो बस यहाँ से फिर मैं कपड़े भी निकाले मैंने, और साथ वीडियो के ये क्लिप्स भी बनाए। और धूप जो थी वो काफ़ी तेज़ थी, बीच बीच में हवा भी चलती रही, और लेकिन फिर भी जो था ना, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। हाँ, और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये मेरा व्लॉग जो है ना, ये आप देखेंगे, ये 2 डेज़ का व्लॉग होगा। यानी ये 5 और 4 और 5 जुलाई का व्लॉग होगा। तो ये सारे जो सीन है ना, ये 4 जुलाई के हैं। तो बस व्लॉग जो होता है ना, थोड़ा सा मतलब क्लिप्स तो मैं बनाती रहती हूँ, वीडियो शूट करती रहती हूँ, लेकिन फिर उसको एडिट करके और फिर उस पर वॉइस ओवर करना जो होता है ना, वो बहुत एक मुश्किल मरहला होता है। ख़ास तौर पे वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल मरहला होता है। छोटे बच्चे जब घर में हों ना, तो फिर बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे जी फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, यानी 5 जुलाई का। और जो ट्रिप के जो आफ्टर शॉक्स हैं ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, यानी सामान सिमटने में ही नहीं आ रहा। अब ये मैंने ये वाला जो था ना सूटकेस, इसको आज खाली किया, और इसमें जो कपड़े मतलब कुछ फैंसी कपड़े मैं लेके गई थी वो मैंने निकाल के रखे, फिर इसको साफ़ किया अच्छी तरह से, फिर मैंने इसको कवर चढ़ा के ना इसको कबर्ड में रख दिया था। तो खैर अब फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में जी आज बन रहा है चना पुलाव बन रहा है, और साथ में मीठे राइस तो फिर मस्ट होते हैं। तो ये देखें चने बॉयल होके हुए पड़े हैं, और साथ ये जो थे ना वो मीठे चावलों के लिए मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे चावल पानी में डाल के, और चावल भी बॉयल हो गए थे। और फिर जी ये साथ साथ मैं अब इसका जो था ना वो मीठा यानी चीनी इसकी डिज़ोल्व कर रही थी ऑयल में डाल के। तो ये बहुत सारे अपने व्लॉग्स में मैंने शेयर किया हुआ है, मीठे चावलों की रेसिपी बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में शेयर की हुई है, और मेरे घर में बनते भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये चना पुलाव भी जो था ना वो बन के रेडी हो गया था। इसका भी वही तरीक़ाकार है जैसे कि पुलाव बनता है हर घर में। तो बस कभी कभार ये होता है कि मैं थोड़ा सा चेंज ये कर देती हूँ, कभी कभार मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, अगर वो नहीं डालूँ तो फिर मैं चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है पुलाव का।
और आज भी चावल जो थे ना वो बहुत अच्छे बने थे। और ये चावल जो है ना वो इस दफ़ा मैंने लिए हैं इम्तियाज़ स्टोर से, सुपर कर्नल बासमती राइस जो होते हैं ना वो लिए हैं। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इतने लंबे लंबे चावल और इतने खिले खिले चावल बनते हैं ना, बहुत अच्छे मतलब चावल बनते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मेरे मीठे जो चावल थे वो चीनी सारी डिज़ोल्व हो गई थी। अब इसमें जो बॉयल हुए हुए राइस है ना वो मैं डाल रही थी। तो खैर यहाँ पे फिर ये कैसे हो सकता है कि चना पुलाव बने और साथ में आलू के कटलेट्स ना बने, ये नहीं हो सकता। ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि मटर वाले पुलाव, मटरों वाले चावल हों या चना पुलाव हो तो उसके साथ मैंने आलू वाले कटलेट्स लाजमी बनाने होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो फिर जी यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और इसमें मैंने प्याज डाला है, सब्ज़ मिर्च डाली है और बाकी रेड चिली पाउडर डाला है और नमक डालूँगी। ये अब नमक चला गया इसमें, और थोड़ी सी कुटी हुई जो लाल मिर्च है ये वाली जो होती है ये डाल दी है मैंने इसमें। और इसके बाद इसमें जाएगा ये सूखा जो कुटा हुआ धनिया होता है ना गोल वाला, वो मैंने डाल दिया है। तो ये सारे चीज़ें मैं डाल के तो इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। और अभी आज मेरे पास धनिया नहीं था और पुदीना भी नहीं था, तो अगर वो दोनों चीज़ें भी डालें तो इतने अच्छे कटलेट्स बनते हैं। और थोड़ा सा लेमन का जूस भी मैं डालती होती हूँ, जो कि आज लेमन भी मेरे पास नहीं थे। तो बस ये मेरे पास जो घर में थी ना अवेलेबल चीज़ें वो मैंने डाल दी थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मतलब कटलेट्स बने थे। तो ये भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और जी ये देखें यहाँ पे चावलों का दम मैंने खोला था, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने थे। देखें शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे लग रहे हैं, खिले खिले से हैं, अलग अलग से हैं। और ये देखें ज़रा, तो अच्छा जो चावल होता है ना प्रीमियम क्वालिटी का, वो आपको पकाने में भी मज़ा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एक दो दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया था कि मैं थोड़े ना हल्के वाले जो चावल होते हैं ना, यानी कम प्राइस वाले, वो ले आई, लेकिन फिर मुझे वो ख़त्म करने मुश्किल हो गए थे। तो खैर यहाँ पे ये देखें जी, अब ये कटलेट्स बन के रेडी हो गए थे और अब मैं जी इनको करूँगी, इनकी फ्राइंग होगी। तो आज जी घर में ये है कि सीन ये हुआ है कि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हैं और यहाँ पे फिर जो था ना वो मैं ये अपना ड्राई फ्रूट्स जो थे वो मैं देख रही थी कि कौन कौन से अवेलेबल हैं इस टाइम घर में। तो मेरे पास सिर्फ किशमिश पड़ी हुई थी और ये मैंने किशमिश अब निकाल रही हूँ मीठे चावलों पर डालने के लिए। तो मुझे जो मीठे चावल हैं ना वो मुझे ड्राई फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी ये होती है कोशिश, मेरी ख्वाहिश होती है बल्कि कि मैं ना इसमें ज़्यादा सारा ड्राई फ्रूट डालूँ। तो ज़्यादातर मेरे पास जो घर में अवेलेबल होता है ना वो किशमिश और बादाम ही होते हैं। तो आज भी मेरे पास किशमिश पड़ी हुई थी, पैकेट अब मैं लेके ही आई थी ग्रॉसरी में, तो वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पे जी कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं और मैंने आपको बताया ना कि घर में आजकल सीन ये चल रहा है कि चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई हैं। जैसे कि अंडे ख़त्म हुए हुए थे, तो फिर मैंने ना बेसन लगा के, बेसन की कोटिंग करके ना इनको कटलेट्स को फ्राई किया, तो इससे भी बहुत मज़े के बनते हैं। और ये बादाम थोड़े से रखे हुए थे, ये मैंने इसे बस उनको कूट के ना मोटा मोटा सा ये चावलों पे डाल दिया। तो ये देखें, अब इनकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है, बहुत मज़े के बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ज़र्दा बनाने की तो मुझे इतनी प्रैक्टिस है ना कि मैं आंखें बंद करके ना बना सकती हूँ, इतना ज़्यादा मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कटलेट्स फ्राई होके निकल आए, बड़े क्रिस्पी सी इनकी कोटिंग थी ऊपर, क्योंकि बेसन से मैंने फ्राई किए थे। और ये देखें, और ये जी मैंने प्लेट तैयार की थी अपने लिए, और ये फिर एक बन रही थी वीडियो इंस्टा पे स्टोरी के लिए। तो खैर ये मैंने आपको अपने दोपहर के खाने का सीन भी दिखा दिया। और अब ये शाम का टाइम है और हवा चलना शुरू हो गई थी बाहर और मौसम कुछ बेहतर हुआ था। तो देखें आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं जब भी मतलब वीडियो बनाती हूँ ना, इतना प्यारा मुझे लगता है ना, खूबसूरत लगता है आसमान। मतलब अल्लाह ताला की कुदरत पे देख के मुझे बहुत ही फिर प्यार आता है, इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत जो है ना वो नज़ारे हर जगह पे बनाए हुए हैं। तो ये देखें सीन। तो खैर जी अब ये शाम का सीन है। शाम में फिर बच्चों को भूख लग गई थी और यहाँ पे फरमाइश हुई थी कि जी मामा नूडल्स बना दें। और नूडल्स भी जो थे ना वो बिल्कुल जो स्पाइसी तेज़ वाले नूडल्स, स्पाइसी ब्लेजिंग जो नया फ्लेवर आया ना, ये वो बनवाए गए थे सलार ने और दुरे नायाब ने। और इतने ये स्पाइसी थे, मैंने इनको बाद में चखा, इनको टेस्ट किया, तो मैंने कहा बच्चों पता नहीं आप लोग कैसे खाते हो। तो ये मैंने फिर यहाँ पे ये वो नूडल्स बन रहे थे। तो ये देखें
तो जी ये बस इस तरह से इनको बिल्कुल मैंने डाल के ना सब कुछ, फिर मैं इनको लो से फ्लेम पे रख देती होती हूँ। फिर ये 5 से 7 मिनट में कुक हो जाते हैं। और ये मैंने डाल के दिए थे सलाद को, और ये थोड़ा सा मैंने टेस्ट मैं कर रही थी, और इतने यकीन करें कि ये स्पाइसी थे ना, मैंने कहा बच्चों भाई आपकी हिम्मत है जो आप लोग ये खाते हो। तो खैर ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। और शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी से हम तंग आके हम रात को निकल गए थे बाहर। हमने कहा कुछ ठंडा ठंडा सा पी के आएँ, तो बस ये फिर हम गाड़ी में बैठे, हमने कहा चले थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी करते हैं, गाड़ी के एसी का मज़ा लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा साथ फिर कुछ ना कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा था। तो बस यहाँ पे फिर हम आ गए थे कैंट में, और कैंट्स में वही गहमा गहमी थी हर जगह। तो बस फिर हमने अपने लिए मंगवाए थे जी लिम्का जो सोडा होता है ना, वो सब ने मंगवाया था अपने लिए। तो बस वो हमने पिया, एंजॉय किया, और फिर जी हम वापस घर की तरफ आ गए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।